हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको आईसीएल सर्जरी की लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आईसीएल जो सर्जरी है बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है चश्मा हटाने के लिए, और ये उन सभी पेशेंट्स के लिए जहाँ पे कि लेसिक लेज़र से हम चश्मा नहीं हटा सकते हैं, उनके लिए एक वरदान का काम कर रही है। क्योंकि जहाँ पे भी हमारा जो कॉर्निया है, काला डेला है, जहाँ क्योंकि लेसिक लेज़र में हम कॉर्निया के ऊपर सर्जरी करते हैं और चश्मा हटाते हैं। बट जिन भी केसेस में या तो कॉर्निया वीक है, जैसे कि केरेटोकोनस के मरीज, या फिर कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतला है, या नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, मान लो 8-10 नंबर से ज़्यादा है चश्मे का नंबर, या फिर कॉर्निया में जो हमारी ड्राई आइज है, उन सब पेशेंट्स के लिए हम आईसीएल सर्जरी के थ्रू हम इजीली चश्मा हटाया जा सकता है। और जो आईसीएल लेंस है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का, बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल का बना होता है। इस लेंस को हम इतना फाइन होता है कि इसको हम रोल करके बिल्कुल माइक्रो रोल होके ये बिल्कुल छोटे से पंचर के थ्रू आइस के अंदर हम इसको डाल देते हैं, और ये जो आइस की काला पुतली है और आइस की जो नेचुरल लेंस है उसके बीच में एक स्पेस होती है पोस्टीरियर चैम्बर, वहाँ पे परमानेंटली फिट हो जाता है। और एक बार जब ये परमानेंटली फिट हो जाता है तो ना ये कभी हिलता है, ना ये मूव होता है, ना ये आपको कभी फील होता है आइस के अंदर, और आप हर टाइप का काम अपना, चाहे कोई कंप्यूटर का, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या कोई फार्मर है तो कोई अपना धूल मिट्टी का हर टाइप का काम आप इजीली कर सकते हैं। और इसकी जो ये आईसीएल टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई थी 15-20 साल आज से, अराउंड 25 to 30 ईयर्स पहले ये स्टार कंपनी ने लॉन्च किया था, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। और ये जो इन्होंने जो इसको कोलामर मटेरियल का ये लेंस बना होता है, जो कि 100% बायो कंपैटिबल मटेरियल है, जो कि एक परमानेंट मटेरियल है जिसको ये लाइफ लॉन्ग जो काम करता है। और इसके लिए जो है यही एक ऐसा लेंस है जो कि इसको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है फॉर सेफ्टी। एंड इसके लिए जो हमें पेशेंट्स के लिए सारी डिटेल में कैलकुलेशंस की जाती हैं, उसका नंबर, उसकी आइज़ की साइजिंग के हिसाब से कस्टमाइज होके जो हमें सारा डाटा हम कंपनी में भेजते हैं, और वहाँ से ये लेंस प्रॉपरली मैन्युफैक्चर होके बाहर से ही इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो बट आज से जो कुछ 1-2 साल पहले हमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे ये लेंस को प्रोक्योर करने में, बट अब इंडिया में इसकी इतनी अच्छी लाइब्रेरी इन्होंने मेंटेन करी है कि हमें 99% ऑफ द टाइम जो लेंस है वो यहीं अवेलेबल हो जाता है, और इंडिया में ही उसका वो पड़ा होता है स्टॉक में, और हमें 4 to 5 डेज में अवेलेबल हो जाता है। और इवन जो हमारे पास बाहर से फॉरेन से पेशेंट्स आते हैं तो उनका हमारे को बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड नहीं होता, तो एक बार वो चेकअप के लिए आते हैं और विद इन 3-4 डेज जब भी हमारे पास लेंस अवेलेबल होते हैं तो हम उसको ईजिली इम्प्लांट कर देते हैं। और उसके बाद ये है कि ये जो आप देखेंगे ये जो सर्जरी है इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि इसमें ना कोई पेन होता है, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, ना कोई टीका टांका, कुछ भी नहीं लगता, ना कोई पट्टी, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन। और पेशेंट चलता हुआ आता है और चलते हुए चला जाता है। इवन हम इसको आप 2-3 दिन के बाद अपना नॉर्मल 2-3 दिन के जस्ट हाइजीनिक प्रिकॉशन होते हैं, उसके बाद अपना सारा काम इजिली कर सकते हैं। आईसीएल के बारे में मैं एक और बात बताऊंगा कि इसके अंदर हम बहुत हाई नंबर तक का चश्मा ठीक कर सकते हैं। जैसे माइनस के अंदर हम -16-17 तक का नंबर हटा सकते हैं, सिलेंड्रिकल पावर -6 नंबर तक ठीक कर सकते हैं, और प्लस के अंदर 7 से 8 नंबर तक का चश्मा हम इजीली ठीक कर सकते हैं। प्लस अगर किसी का चश्मा इससे ज़्यादा भी है तो उसके अंदर इसको आईसीएल और लेसिक लेजर दोनों को कंबाइन करके हम इससे ज़्यादा नंबर भी ठीक कर सकते हैं, जिसको हम प्लीऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आईसीएल दिखता कैसा है। तो आज हम जिस पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं उसके अंदर हमारा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो पेशेंट है उसकी ये कैलकुलेशन शीट होती है। ये कैलकुलेशन शीट में हम पेशेंट का, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसका -13.5 स्फेरिकल नंबर है स्पेक्स का, और ये सारे पैरामीटर्स हम जब स्टार कंपनी को भेजते हैं तो एक कैलकुलेशन शीट के थ्रू हमारे पास सारे पैरामीटर्स आते हैं, और फिर उस नंबर के अकॉर्डिंगली ये जो पेशेंट्स का जो है सारा मॉडल और साइजिंग और पेशेंट जो लेंस की पावर है वो सिलेक्ट होती है। जैसे इस पेशेंट के अंदर हम, अब आप देख सकते हैं ये स्टार कंपनी का जो लेंस है, ये इसका बॉक्स है, तो इस टाइप की ये सारा प्रॉपरली 100% इम्पोर्टेड होता है और इस पैकिंग में ये अवेलेबल होता है। तो ये आप देखते हैं कि ये ईवो प्लस मॉडल है, जो कि आजकल लेटेस्ट मॉडल है, विजन प्लस स्टार आईसीएल, और इसके अंदर पेशेंट का नाम, उसकी सर्जन का नेम और ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, और ये -14.5 इसकी पावर है। तो दोस्तों अब मैं आपको सर्जरी के वीडियो दिखाऊंगा, और इस वीडियो में आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि ये सर्जरी कितनी ज़्यादा सिंपल है, 100% पेन फ्री है। और इसके अंदर खाली हम जो है एक छोटी सी माइक्रो ओपनिंग बनाते हैं, और ये फाइन लेंस को हम एक फोल्ड करके आइस के अंदर परमानेंटली फिट कर देते हैं। तो
अब हम शुरू करते हैं वीडियो और सर्जरी की, और इसमें हम आपको जो वीडियो है वो अपने सर्जन का जो माइक्रोस्कोप व्यू है उससे आपको दिखाएंगे। तो फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्जरी। ठीक है बेटे, आपने आराम से लेटना है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, आपने गर्दन वगैरह को नहीं हिलाना है। ठीक है बच्चे, शाबाश। तो अब हम माइक्रोस्कोप व्यू से सारी सर्जरी को देखते हैं। आईसीएल लेंस एक बॉटल के अंदर आता है। अब आप ये देखते हैं, ये है आईसीएल लेंस, जो कि आप देख सकते हैं कि साइज़ में काफ़ी बड़ा है। बट ये जो लेंस होता है ये इतना ज़्यादा फाइन कोलामर मटेरियल का होता है, जो कि हाईली फ्लेक्सिबल और बिल्कुल पेपर लाइक मटेरियल होता है। अब इस लेंस को हम एक कार्ट्रिज के ऊपर रखते हैं, जिस कार्ट्रिज के ऊपर हम इस लेंस को ये जो रख के हम इसको ताकि हम इसको बिल्कुल फोल्ड कर सकें। और ये जो सारे इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आईसीएल के, चाहे इसकी कार्ट्रिज है, चाहे लोडिंग, इसका फोर्सेप्स, इंजेक्टर, सारी चीज़ बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेड सारा स्टार से हम प्रोक्योर करते हैं। और ये लेंस इतना फाइन होता है, इतना डेलिकेट होता है कि आप देखोगे कि इसको जो हम हैंडल कर रहे हैं ये बिल्कुल, ये जो माइक्रो स्पॉन्ज से हैंडल करते हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है आगे से, ताकि कि लेंस बिल्कुल भी कहीं से भी डैमेज ना हो पाए। तो एक बार जब हमने इसको कार्ट्रिज में लोड कर दिया है, तो अब आप देखेंगे कि इसका एक ये जो इसका स्पेशलाइज्ड फोर्सेप्स होता है, इस फोर्सेप्स से, इस चिमटी से हम इसको पकड़ के लेंस को आगे की ओर मैं पुल करूँगा, ताकि ये जो लेंस है ये बिल्कुल छोटा होके फाइन रोल हो जाए, पेपर लाइक माइक्रो रोल बन जाए इसका। तो अब मैं इसको पकड़ा है और ये हम आगे की ओर पुश कर रहे हैं। तो कि ये जो सर्जरी है ये इतनी सिंपल है, आप देखेंगे कि ये हमें इस सर्जरी के अंदर कुछ भी नहीं करना, कोई हमें इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कोई पेन नहीं होता, कोई टीका टांका कुछ भी नहीं लगता। सिंपल ये लेंस को हमने जो है एक बार, जो स्पेशलाइज्ड लेंस है, इसको हम एक प्रॉपरली लोड करके एक बार फाइन, अब ये रेडी हो गया है फॉर इंजेक्शन। अब ये देखिए, अभी हमने आइस के अंदर जो ये माइक्रो पंचर, माइक्रो ओपनिंग बनाई हुई है, इससे अंदर सीधा हम इंजेक्टर से इसको प्रेस करेंगे और ये आइस के अंदर लेंस को इंजेक्ट कर देंगे। देखिए कितनी फाइन ओपनिंग से, बिल्कुल सिंपल सर्जरी है, बिल्कुल ही कुछ भी पेशेंट को फील नहीं होता, कुछ पता नहीं लगता, और नेक्स्ट डे से आप अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, और परमानेंटली ये फिट हो जाता है। अभी इसको हम जो लेंस को हम, ये जो आयरिस टिश्यू है जो ब्राउन कलर का आप देख सकते हैं, ये एक मसल होता है, इसके पीछे हम इसको चारों तरफ से टक इन कर देंगे, फिट कर देंगे। ये जो आयरिस टिश्यू होता है इसको हमने ड्रॉप से डायलेट किया होता है, फैलाया होता है, और इस स्पेस को, जो आयरिस के पीछे जो स्पेस होता है, इसी को हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। और ये हमारे नेचुरल लेंस के ऊपर अब हमने इसको फिट कर दिया आयरिस के पीछे। और सर्जरी के बाद हमने अब ये ड्रॉप से वापस इसको नॉर्मल साइज़ पे ले आए आयरिस के अंदर, और ये परमानेंटली फिट हो चुका है। और ये जो माइक्रो ओपनिंग्स हैं जो हमारी है, इसको हमने वाटर से हाइड्रेट कर दिया है, और आइज़ अब टोटली सील हो गई है और सर्जरी फिनिश हो गई है। देखिए कितनी सिंपल है ये। तो देखा आपने कि जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, तो बस ये इतना ही काम होता है कि इसमें हमने सीधा बस थोड़ी सी ओपनिंग बनाई और उसको हमने फिट कर दिया। तो अब हम ड्रॉप्स डाल के इनकी आइस को थोड़ा सा हम 2-3 घंटे के लिए छोटा सा पैच लगाते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। तो ठीक हो बेटे? वेरी गुड। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर हम दोनों आइज सेम डे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक आधा दिन का गैप भी रख सकते हैं उसके अंदर। तो क्योंकि गैप रखने का खाली कुछ एडवांटेजेस यही होते हैं कि कभी कोई रेयर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है या कुछ है, वो नहीं होता। तो और हम पेशेंट की कन्वीनियंस भी पूछते हैं, जैसे भी उनको लगता है उस हिसाब से वी कैन प्लानिंग आउट। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरीज हैं इसके बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।